सर्दियों का शदीद मौसम आने को है। इसमें कमाने के लिए अभी ठान लें। चंद हजार रुपए लेकर लाखों कमाकर अपने घर के अखराजात पूरे करें। आज का मेरा ये व्लॉग आपको वो तरीके बताएगा जिससे आप बाइज्जत तरीके से अपने लिए कमाई कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑल में इसके साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला के पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, खबरों का व्लॉग मैं बनाता रहता हूँ, मगर मेरी खबरों से किसी के मुआशी मसले के लिए कोई मदद नहीं मिलती। किसी को ये गुर नहीं पता चलता कि वो कमाए कैसे। उससे सिवाय एक टेंशन के आप लोगों को कुछ सुनने को नहीं मिलता कि महंगाई होगी, उद्यम मच गया, अफरा तफरी मच गई। आप जब सुनते हैं तो आपको ये नहीं मालूम कि इससे हमने नबरदाजमा कैसे होना है, वो तरीका क्या है, वो कोई नहीं बताएगा। तो यूं आज मैं जो तरीका बताने लगा हूं, इसमें आप अमल करके इसको अपना कर आपको खुद महसूस होगा कि आप कितने कंफर्टेबल महसूस करेंगे। नाज़रीन, मेरा ये चैनल नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाएं। शेयर ज़रूर कर दें, तो हो सकता है कि ये अगर आपके नहीं तो किसी और मजबूर शख्स के ये काम आ जाए, वो सुनकर उसको कुछ गाइडेंस मिल जाए। नाज़रीन, सर्दियों का मौसम सर पर मौजूद है। मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि आप किस तरह से बैरून मुल्क में नौकरी रोज़गार कमाने की बजाय, एजेंटों के हाथ लुटने की बजाय कंटेनर जाकर डायरेक्ट वहाँ लेके आए। कराची हाथों हाथ बिकता है वो कंटेनर, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। आज मैं जो बता रहा हूँ ये आप लोकल मार्केट से उठाएंगे चंद हजार रुपये लगाकर। चंद हजार रुपये लगाकर 15 से लेकर आप 28,000 रुपये के दरमियान अमाउंट लगाएं तो आपके घर का खर्चा अगर चल जाए तो फिर और आपको क्या चाहिए। परेशानी तो कम होगी, आपकी टेंशन में कमी होगी। ना कि मैं आपको खबरें सुना रहा हूँ। मुल्क इस वक्त मुआशी तबाही का शिकार है और इस मुआशी तबाही से हर घर की तबाही जुड़ चुकी है। बिलों का आप देख लें किस तरह से लोग परेशान हैं। अभी तो ये मज़ीद महंगाई होगी, पेट्रोल महंगा होगा, गैस महंगी होगी, जिसके नतीजे में बाज़ार की हर वो चीज़ जो हमारे घर में इस्तेमाल होती है वो हर चीज़ हमारी पहुंच से दूर हो जाएगी। तो मैं ये बात करूं कि इसमें आपने इससे नबर्द आजमा कैसे होना है। नाज़रीन, सर्दियों के मौसम में जो सबसे अहम जो डिमांड होती है वो गर्म कपड़ों की होती है। बच्चों के लिए लोग मुतफक्किर होते हैं, अपने लिए होते हैं। ये जो दौर जा रहा है, आप नए कपड़े लेने का सोच भी नहीं सकते। आप जाए बाज़ारों में, बड़े बड़े माल वीरान पड़े हैं, सुनसान पड़े हैं। अब आप जो सर्दियों के मौसम में देखेंगे तो सेकंड हैंड कपड़ों पर लोगों का रश लगा हुआ होगा। सेकंड हैंड कपड़े जो हैं, आप एतवार बाज़ार जाएं, मंगल बाज़ार जाएं, जुमा बाज़ार जाएं, वहाँ पर सेकंड हैंड कपड़ों पर लोगों का रश दिखा करें। और उसमें गरीब नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं लोग, फॉरनर्स आते हैं, वो यही कपड़ा लेते हैं जो बाहर से आया हुआ होता है, सेकंड हैंड होता है। क्योंकि नया कपड़ा लेना आप किसी के बस की बात नहीं। आप पेट में रोटी डालेंगे, आटे के लिए फिक्र करेंगे, या 10-10 हज़ार रुपये का एक सूट खरीदेंगे, या बच्चों का 5,000 का एक जोड़ा खरीदेंगे? यकीनन नहीं। सेकंड हैंड कपड़ों की बात कर रहा हूँ जी। इसको आपने कहाँ से खरीदना है? इन्वेस्टमेंट सिर्फ 15 से 28,000 रुपये है। ये तो अफोर्ड कर सकते हैं ना। कंटेनर्स का मामला उन लोगों के लिए था जिनके पास वो अफोर्ड कर सकते हैं। आज जो मैं बता रहा हूँ वो है जो आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं। जी हाँ, 15 से 28,000 रुपये की जो मैं आपको ये टिप्स दे रहा हूँ, ये मैं सुनी सुनाई नहीं। आज मैंने लाहौर में एक बड़े गोदाम पे 1, 2 और 3, इन तीनों पे मैंने कांटेक्ट करके बाकायदा उनकी इंफॉर्मेशन ली है और इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप तक पहुंचा रहा हूं। हो सकता है आपके ये काम आ जाए। सेकंड हैंड कपड़ों का नाजरीन सर्दियों में जो डिमांड आने वाली है, इसमें अपने लिए आप कमाई करें। मैं आपको बताता हूं कि वहाँ पर आपको मिलते हैं बच्चों के मिक्स कपड़ों के बंडल, कोट्स, जैकेट्स, स्वेटर्स, लेडीज़ के कपड़े, जेंट्स के कपड़े, और फिर सॉक्स, ग्लव्स,
ये जो सर्दियों में इस्तेमाल होते हैं बाइकर्स के लिए, वो हज़ारों की तादाद में वैरायटी मौजूद है। जो आप चाहें वो उठा कर लाएं। अब कम से कम आपको इन्वेस्टमेंट करनी है 15,000, 18,000, 20,000, 22,000, 28,000। ये मुख्तलिफ प्राइसेस इसलिए हैं कि बंडल्स मुख्तलिफ हैं। मैं इब्तिदा करता हूँ बच्चों के कपड़ों से। बच्चों के कपड़े मिक्स जो होते हैं, वो बंडल है जो, उसमें तकरीबन 500 से लेके 700 तक कपड़े मिक्स पड़े होते हैं। मिक्स बच्चों के कपड़ों में उनके जैकेट्स होती हैं, स्वेटर्स होती हैं, सॉक्स होती हैं, ये पैंटीज़ होती हैं, और उसकी वो शर्ट्स जो होती हैं। मतलब है सारे बच्चों की इस्तेमाल की जितनी मिक्स वैरायटी होती है वो एक बंडल में मौजूद होती है। उस बंडल में 500 से 700 तक कपड़े होते हैं। और इसकी प्राइस पता है क्या? प्राइस सिर्फ 18,000 रुपये। इसमें कैटेगरीज हैं। सारे कपड़े जितने मैंने बताए आपको, इनमें कैटेगरीज है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ABCD। आप जो चाहेंगे वहाँ से वैसा मिलेगा। आप अगर एक आम सी कच्ची बस्ती में रहते हैं, वहाँ काम शुरू करते हैं, तो वहाँ के मुताबिक वहाँ की कैटेगरी उठाएं और उस कैटेगरी को लाकर उसको अलग अलग करेंगे। हर चीज़ अलग करेंगे। जैसे स्वेटर्स अलग करेंगे, पैंट्स अलग करेंगे, सॉक्स अलग करेंगे, शर्ट्स अलग करेंगे। हर चीज़ अलग अलग करके फिर उनकी प्राइसेस लगाएंगे, फिर सेल कर देंगे। फिर मिडिल क्लास की बस्तियां आती हैं, उनके मुताबिक, उनकी डिमांड, उनकी चॉइस के मुताबिक वहाँ बताया जी मैंने 2 नंबर सेकंड B कैटेगरी लेनी है या A कैटेगरी लेनी है। एक पॉश एरियाज़ में आप होते हैं, पॉश एरियाज़ में आप घर में रहकर सेल कर सकते हैं। मोहल्ले में बता दें, इर्द गिर्द की जब सोसाइटी को पता चलता है यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है ये A क्लास कैटेगरी के इम्पोर्टेड क्लाथ्स हैं, तो वहीं आप हाथों हाथ बिक जाएंगे। और रेट भी यकीनन आपने उसके हिसाब से रखना है जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं। लोगों को जो अफोर्डेबल है वो आपने प्राइस लगानी है। मैं कोट्स की बात करूंगा। बड़े जो कोट्स होते हैं गर्मियों में, जो यूरोप में यूज़ होते हैं, सर्दियों में, सख्त सर्दी में जो यूज़ होते हैं, वो 40 से 50 कोट्स का एक बंडल है। गांठ होती है ना, बड़ी बेल्स जो होती हैं, वो एक बंडल की प्राइस है 23,000। उसमें कितने कोट हैं? 40 से 50। अब इसकी प्राइस आप पर डिपेंड करते हैं कि वो क्या करते हैं। अगर 1,000 रुपये का भी लगाए तो वो 50,000 के 50 पीस बिक जाएंगे। 23,000 आपने लगाया, 50 आपके बकाया, ये टोटल वो आपको अर्न किया आपने, तो 23 कास्ट निकाले, बाकी आपका प्रॉफिट। 2 लेके आएंगे तो उसका डबल प्रॉफिट। इसी तरह ये एक मिसाल दी है मैंने। जीन्स के आप पूरा वो उठाते हैं, लेडीज़ और जेंट्स की मिक्स जीन्स की पैंट्स होती हैं। आपको पता है डिमांड कितनी होती है, वो उठाना है आपको, यही 21 से 22,000 का। इसी तरह हर कैटेगरी है। मैं आपको क्या क्या बताऊँ, इसमें लेडीज़ के कपड़े, जेंट्स के कपड़े, जैकेट, स्वेटर्स का ये कारोबार है। आप नई दुकान पर ख़रीदने जाएं, नई स्वेटर इस वक्त आपको 4 से 5,000 से कम नहीं मिलती। कोट जो 5,000 का मिलता था नया, वो अभी 10 से 12,000 रुपये में मिलता है। एक शर्ट जो कभी 700-800 रुपये की मिलती थी, अब वो 2,000 से कम, 2,500 से कम नहीं मिलती। बच्चों के कपड़े लेने जाएं आप, नए कपड़े जो है वो तकरीबन 5-5 हज़ार रुपये का वो एक एक सूट मिलता है। ये क्या हर कोई अफोर्ड कर सकता है? या तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो भी यहीं आकर लेते हैं। आप देखेंगे ये जब सर्दियां आएगी तो ये सेकंड हैंड कपड़ों पर जितनी रश पड़ी होगी, जितने टूट पड़ते हैं लोग, दुकानें, ये बड़े बड़े मॉल जो हैं इस वक्त वहाँ पर उल्लू बोल रहे हैं। क्यों? लोगों की मुआशी हालात ख़राब हैं, क़व्वत ख़रीद कम है। अब नाज़रीन, आपने लेना कहाँ से? ये लंडा बाज़ार लाहौर से। लंडा बाज़ार लाहौर में जाएं, पूरा विज़िट करें आप जो पंजाब के रहने वाले लोग हैं। एक मैंने तो 2-3 से पता किया, आप पूरा बाज़ार है, गोदाम है बड़े बड़े, वहाँ जाके पूछे प्राइस जहाँ से आपको सूट करती है पर बंडल। उस पर कैटेगरी पूछें कि जनाब A कैटेगरी की क्या प्राइस है, B की क्या प्राइस है, C की क्या प्राइस है। इसी के इर्द गिर्द वो प्राइस घूम रही होती है जो मैंने आपको बताई है। आप अपनी पहुंच के मुताबिक उठाएं। और आप ये अपने दिमाग में होना चाहिए कि मैं जिस लोकेशन में रहता हूँ वहाँ लोगों की चॉइस क्या है, वो अफोर्ड कितना कर सकते हैं, उसके मुताबिक उठाएं, लाए, आपके घर बैठे बैठाए बिक जाएंगे। सिर्फ इर्द गिर्द बता दें कि हमारे पास ये कपड़े हैं। फिर आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये उन लोगों के काम आ सकती है जो लोग बाज़ार रेडी लगाते हैं,
छोटा ठिया लगाया होता है, छोटा खोखा लगाया होता है, सेकंड हैंड कपड़ों का काम करते हैं, उनको शेयर कर दीजिएगा, तो हो सकता है उनके काम आ जाए। हो सकता है ये वो लोग जिनके पास इस वक्त थोड़ा सा सरमाया है और वो ये उधार लेकर ज़िंदगी गुजारने की सोच रहे हो, अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए सोच रहे हैं, जिनके पास सलूशन कोई नहीं है, ऐसे लोगों की ये वीडियो काम आएगी। हो सकता है वहाँ से वो मंगवा लें, जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ कॉल करें, वो आपको आप सिर्फ कैटेगरी बता दें, कौन सी कैटेगरी चाहिए, ए बी सी डी चाहिए और कितने वाला वो बंडल चाहिए, 18,000 का चाहिए, 22,000 का, ये कैटेगरीज के हिसाब से प्राइसेस हैं, उन्हें बताएंगे, वो आपको बिल्टी करके भेज देंगे। अगर आपको नाजरीन इसके नंबर चाहिए जहाँ से मैंने पता किया है, तो मैं आपको नंबर भी दे दूँगा, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। आप नंबर लेके आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इससे ज़्यादा बेहतर यह है कि आप जाके विज़िट कर लें, और विज़िट नहीं कर सकते तो आप बिल्टी मंगवा लें। आपने जो चीज़ मंगवानी है, हर चीज़ फ्रॉड नहीं होगा, जो चीज़ आप कहेंगे उसके मुताबिक वह बंडल प्रिपेयर्ड हैं। ए क्लास कौन सी है, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, उसी के मुताबिक वो बंडल पैक हैं। ये नहीं होगा कि ए में बी और सी, क्योंकि बाहर से पैक होके आते हैं। ये कोरिया के कपड़े हैं, चाइना के कपड़े हैं, और दूसरा ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। वहाँ से दो नंबरी नहीं की जाती है, वहाँ जो बाहर लिखा हुआ है वही अंदर उसके माल होता है। तो नाज़रीन इसको आजमाइएगा। हो सकता है मेरी ये छोटी सी वीडियो, मेरी छोटी सी काविश आपके काम आ सके, या अगर आप शेयर करते हैं तो किसी और के काम आ सके। खबरों से आपको कोई इस तरह की टिप नहीं दे सकता। मैं इंशाल्लाह मैं ये काविश करूँ, आज ये दुनिया को मैं इर्द गिर्द देख कर तो मैं मतलब है कुछ कर नहीं सकते। हम ये कर सकते हैं कि छोटा मोटा आपकी इस तरह की असिस्टेंस कर सके। वो लोग जो बाहर जाना चाहते हैं, मैं उस पर ताकीद कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो कंफर्म है, ऑथेंटिक जो जगह है जहाँ आप जा सकते हैं बगैर एजेंट के, खुद कागज़ कैसे बनाने हैं, खुद फाइल कैसे बनानी है, कैसे जाके सबमिट करनी है, कहाँ कहाँ जाना है, ये मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा। तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। ख़बरें अपनी जगह, क्योंकि मुझे ख़बरें सुनाते हुए मैं ये नहीं कर सकता कि आग लगाने वाली ख़बरें तो मैं सुना दूं, आग लगा कर मैं आपको बताऊं कि जनाब ये हो गया है, वो हो गया, उससे आपको फ़ायदा कोई नहीं, हिजान पैदा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस कैफियत में आपकी मदद करने की ज़रूरत है। इस तरह का अगर आइडिया मैं देता हूँ तो हो सकता है आपके काम आ जाए। नंबर चाहिए हो तो मैं असिस्ट कर सकता हूँ, और वैसे आपके सामने सारा कुछ बयान कर दिया। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और शेयर ज़रूर कर दें उन लोगों के लिए जिनके शायद कुछ थोड़ा बहुत काम आ सके। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।